मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को कुछ ना कुछ बुक्स का रेफरेंस लिखना ज्यादा जरूरी है. It becomes quite important for you if you know the books, the references. You can, mention them in your answers for every such type of questions that relates with that of the, the content of the book. तो हम लिख सकते हैं. अब देखो, मैं दो तीन, 3 से 4 किताबों का आप लोगों को रेफरेंस देने जा रहा हूँ. खाली इन किताबों का नाम याद रखना, इनका, कंटेंट याद रखना, वन लाइनर, तो हम, अपने आंसर में इसको कोट कर सकते हैं. सबसे पहली किताब तो यूथिफ्रो. अब इस किताब का जो कंटेंट है वो क्या है? यूथिफ्रो उन पहली किताबों में से एक है जिसने सब, जिसने बेसिकली सॉक्रेटिस जब अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी फेस करने वाले थे उस फेस को लिखा है. फाइन. सॉक्रेट्स टू फेस, हिज प्रिलिमिनरी preliminary case. फाइन. प्रिलिमिनरी हियरिंग जब सॉक्रेटिस की होने वाली थी तो उसके बारे में जो है ये चीज, यूथिफ्रो में ये चीज बताई गई है. तो एक रेफरेंस हम ये भी लिख सकते हैं जब भी आप लोगों को अगर मान लीजिए केस के संबंध में अगर सवाल पूछ रहा है तो. इसके अलावा है एपोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एज वेल. एपोलॉजी किताब का भी जो है हम, रेफरेंस दे सकते हैं और देना चाहिए, बिकॉज एपोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बाय प्लेटो. इस एपोलॉजी में बताया गया है कि किस तरीके से सुकरात ने ना सिर्फ खुद को डिफेंड किया था. दो बातें याद रखना. पहली, सॉक्रेट्स डिफेंडिंग हिमसेल्फ. डिफेंडिंग हिमसेल्फ. ना सिर्फ सॉक्रेट ने किस तरीके से खुद को डिफेंड किया था, बल्कि इस किताब में एक बात और कही जा रही है कि जजमेंट सुनाने के बाद सॉक्रेटिस ने क्या स्टेटमेंट्स बोले. फाइन. आंसर्स टू द जजमेंट्स या रिप्लाई टू द जजमेंट. आंसर्स या रिप्लाई टू द जजमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो बात हुई किसकी? ये तो बात हुई केस के संबंध की. ठीक. केस के संबंध के अलावा एपोलॉजी जो किताब है इसका अपने आप में एक वेटेज है. व्हाई? बिकॉज द मोस्ट फेमस सेइंग ऑफ सॉक्रेटिस दैट अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये भी इसी किताब में मिलता है. Unexamined life is not worth living. You tend to see the same quote in Apology itself. Fine. Now you see, you have another text called Crito. एक किताब और है जिसको बोलते हैं क्रीटो. फाइन. प्लेटो ने जितनी भी किताबें लिखी ना उसमें से एक कैरेक्टर तो सुकरात है और दूसरे कैरेक्टर बाकी तमाम लोग हैं. फाइन. क्रीटो, क्रीटो में जो बातें कही गई है वो बात कही गई है कि हाउ द सॉक्रेटिस, ही रिमेन्ड, ही हैड स्पेंड हिज टाइम इन प्रिजन. क्रीटो में क्या बात कही जा रही है? क्रीटो में बात कही जा रही है लाइफ ऑफ सॉक्रेटिस इन प्रिजन. Life of Socrates in prison. Do remember, as you have Apology as one of the most important, texts that deals with the life of Socrates, written by Plato. Same is the case with this text called Crito. Crito में लाइफ ऑफ सॉक्रेटिस इन प्रिजन के अलावा एक बात और कही गई कि आप लोगों ने शायद हो सकता है सुना हो
कि सोक्रेटिस को जब डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, अब निश्चित हो गया था कि अब सोक्रेटिस को जहर का प्याला दिया जाएगा, उसकी मौत निर्धारित कर दी गई थी. Whereas the students of Socrates, that means Plato, Crito, and so on and so forth, they all have planned for the escape of Socrates. सुकरात को जेल से भगाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, पूरा का पूरा एक एस्केप प्लान बन चुका था, पर सुकरात था. प्लेटो ने, क्रीटो ने, मतलब जहां जहां पैसा खिला करके काम हो सकता था, जेल के सिपाहियों को पैसा खिला दिया, बॉर्डर पे तैनात लोगों को पैसा खिला दिया, टोटल एस्केप प्लान बन चुका था. बट सुकरात ने मना कर दिया कि बोले छोड़ो यार. हाँ, इस एस्केप प्लान के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है ना, वो क्रीटो से ही मिलती है. इस एस्केप प्लान के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो हमको क्रीटो से ही मिल रही है. डू रिमेंबर? फाइन, ठीक. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट इज फिडो, PHAEDO. सॉरी, Fido. Now you see, this Fido, as far as this text Fido is concerned, it includes the last days of Socrates. Last days in sense, जिस दिन सुकरात को जहर का प्याला पिलाया जाना चाहिए था, या सॉरी पिलाया जा रहा था, या जो दिन जो है तय किया गया था कि इस दिन जो है सुकरात सिधार जाएंगे, उस दिन सुकरात के दोस्त यार सारे के सारे स्टूडेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वो उनसे मिलने जाते हैं. फाइन, लास्ट मीट विथ फ्रेंड्स. ठीक, फाइन. और यहां जब सुकरात को बोला जाता है कि भाई साहब प्लानिंग हो गई है इन सो ऑन एंड सो फोर्थ, भैया आपको जो है भगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, यहां सुकरात एक हिस्टोरिकल स्टेटमेंट देते हैं. वो देते हैं इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल के बारे में बोलते हैं. इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल. He talked about immortality of soul. अमरता का सिद्धांत दे दिया सुकरात ने. सिद्धांत इन सेंस ये स्टेटमेंट के तहत दिया था, और इसके बारे में जो लिखा गया है वो लिखा गया है फिडो में. फाइन. सुकरात क्या बोल रहे हैं? बोले यार ये भागने वाला काम फिलोसोफर्स का नहीं होना चाहिए. मैंने आप लोगों को बताया था, एक आइडिया दिया था मिडवाइफरी मेथड. वहां सुकरात क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक फिलोसोफर ही हेल्प्स इन गिविंग अप द लाइट टू ट्रू नॉलेज. असल ज्ञान क्या है ये एक फिलोसोफर समझा सकता है दुनिया को, और कोई नहीं समझा सकता. तो रोल ऑफ फिलोसोफर के बारे में हमने उस मेथड को लिया था. सुकरात जो फिडो में लिखा हुआ है इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल का जो आइडिया सुकरात ने दिया, जो स्टेटमेंट सुकरात ने बोला, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सुकरात भागना नहीं चाह रहे हैं परिस्थिति से. सुकरात भागना नहीं चाह रहे हैं. हिस्टोरिकल कोट दिया सुकरात ने. बोले देखो यार, दो में से कोई एक चीज तो तय है, या तो मैं मरूंगा और मेरे विचार जिंदा रहेंगे, या मैं जिंदा रहूंगा और मेरे विचार मर जाएंगे. अगर किसी एक को मरना ही है तो क्यों ना मेरा ये शरीर मरे और मेरे विचार अमर हो जाएं. और सुकरात अमर हो गए. He became immortal. Or we are talking about him. I hope you are understanding what I am saying. So you should use these, you should take the reference of these books wherever there is possibility to write a wonderful answer. Marks इनके मिलेंगे, do remember. ठीक? So just remember you have to take the references to these books.